हेलो दोस्तों, आप सभी का मन्नू अकेडमी में स्वागत है। तो आज मैं आप लोगों के बीच सिलेंडर का एक नया टॉपिक हॉलो सिलेंडर लेके आया हूं, जिसमें कि हम डिस्कस करेंगे हॉलो सिलेंडर क्या होता है और हॉलो सिलेंडर का टोटल सरफेस एरिया क्या होता है, कर्व सरफेस एरिया क्या होता है और इसका वॉल्यूम क्या होता है। तो बिना कोई समय वेस्ट किए पहुंचते हैं अपने टॉपिक के ऊपर। सो नाउ लेट्स मूव ऑन टॉपिक। तो हाँ जी दोस्तों, अपने टॉपिक के ऊपर आ चुके हैं जिसमें कि हम डिस्कस करेंगे सिलेंडर क्या होता है। तो मैं आपसे बता दूं कि ये आप शेप देख रहे हैं ना, ये पाइप, दिस इज कॉल्ड होलो सिलेंडर। यानी कि कोई भी ऐसा पाइप जो क्या हो, अंदर से खाली हो, सो यू कैन से दैट दिस इज कॉल्ड होलो सिलेंडर। अब हम बात करते हैं, पहला जो इसमें टॉपिक पढ़ना है वो है हमारे पास होलो सिलेंडर का CSA ऑफ होलो सिलेंडर। यानी कहने का मतलब ये है कि कर्व सरफेस एरिया ऑफ होलो सिलेंडर। यानी होलो सिलेंडर का जो कर्व सरफेस एरिया होता है वो होता है 2πh इंटू आर प्लस आर, यानी कैपिटल आर प्लस स्मॉल आर। जो होलो सिलेंडर का कर्व सरफेस एरिया होता है वो होता है 2πh इंटू कैपिटल आर प्लस स्मॉल आर। अब इसको समझना बड़ा जरूरी है कि आखिर क्यों होता है। तो मैं आपसे बता दूं कि ये देखिए, आपको यहाँ पे होलो सिलेंडर दिख रहा है, एक एक छोटा अंदर सिलेंडर है और एक बाहर है, आउटर। तो मैं आपसे बता दूं कि ये छोटे वाला जो सिलेंडर दिख रहा है इसका जो रेडियस है वो है स्मॉल आर, और जो ये बड़े वाला सिलेंडर आपको दिख रहा है इसका जो रेडियस है वो है कैपिटल आर, और दोनों का हाइट क्या है, एच है। ठीक है। और हमें चाहिए इसका कर्व सरफेस एरिया। तो आपको पता ही है कि जो सिलेंडर का कर्व सरफेस एरिया होता है क्या होता है। अगर आपको नहीं पता है तो आप हमारे जाके ये पहले लेक्चर देख लीजिए, जिसमें कि आपको ये सारी चीजें पता लग जाएगा, बेसिक चीजें। अब हम देखते हैं यहाँ पे जो कर्व सरफेस एरिया है जो होता है हमारे पास, जो पहले लेक्चर में देखे थे, वो होता है 2πr/h होता है। जो कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर, CSA ऑफ जो सिलेंडर होता है वो होता है 2πr/h। अब मैं आपसे बता दूं कि यहाँ जो हॉलो सिलेंडर का कर्व सरफेस एरिया लेना है, तो ये देखिए इसी कंसेप्ट को यूज करके हम इसका हॉलो सिलेंडर निकालेंगे। तो यहाँ पे जब आप देखिएगा, तो जो यहाँ पे जो बड़े वाला सिलेंडर है, जो आउटर ये सिलेंडर आपको दिख रहा है, तो इसका जब कर्व सरफेस एरिया निकालिएगा तो वो हो जाएगा 2π R/H। ठीक है, ये हो जाएगा आउटर सिलेंडर का। यानी जब हम कहते हैं आउटर सिलेंडर का जो हमारे पास कर्व सरफेस एरिया होगा वो हो जाएगा 2π R/H हो जाएगा। अब हम देखते हैं इनर सिलेंडर का। जब इनर सिलेंडर का निकालेंगे तो उसका क्या हो जाएगा, जो हमारे पास इनर सिलेंडर का कर्व सरफेस एरिया आएगा CSA, वो आ जाएगा हमारे पास 2πr/H। अब ये आ गया हमारे पास दोनों सिलेंडर का कर्व सरफेस एरिया। अब हम क्या करेंगे, इन दोनों सिलेंडर क्या करेंगे, कर्व सरफेस एरिया को इनर और आउटर को ऐड कर देंगे, तो हमारे पास आ जाएगा CSA ऑफ हॉलो सिलेंडर इक्वल्स टू हो जाएगा 2πR/H प्लस 2πr/H। अब यहाँ पे थोड़ा सा हम कॉमन कर लेंगे, ये देखिए 2πH और इसमें भी 2πH सेम है दोनों में, तो यहाँ से कॉमन कर लेंगे 2πH इंटू हो जाएगा हमारे पास कैपिटल R प्लस स्मॉल r। तो यहाँ से हम क्या कर सकते हैं, इस हॉलो सिलेंडर का कर्व सरफेस एरिया को समझ सकते हैं। इसमें करना कुछ नहीं है, पहले आपने क्या करना है, आउटर सिलेंडर का कर्व सरफेस एरिया ले लेना है जिसका होता है हमारे पास 2πR/H, और इनर सिलेंडर का हमें यहाँ पे कर्व सरफेस एरिया ले लेना है जो होता है हमारे पास 2πr/H। अब दोनों को ऐड कर देना है, वहां से हमें बड़े ही सिंपल वे में मिल जाएगा। जो हमारे पास CSA ऑफ हॉलो सिलेंडर होगा वो हो जाएगा 2πH इंटू R प्लस R। बड़े ही इजी तरीका से इसको समझ सकते हैं। अब जो हमारे पास अगला है वो है हमारे पास टोटल सरफेस एरिया ऑफ होलो सिलेंडर। तो इसके लिए बड़ा ही सिंपल सा मेथड है। सबसे पहले करना क्या है, आपने कर्व सरफेस एरिया ऑफ होलो सिलेंडर लेना है और एरिया ऑफ टू रिंग्स। यानी देखिए यहाँ पे दो रिंग्स लगे हुए हैं, ऊपर एक ये रिंग हो गया और एक नीचे रिंग हो गया, इस रिंग का एरिया को ऐड कर देना है। बड़े ही इजी तरीके से आपके पास क्या आ जाएगा, TSA ऑफ होलो सिलेंडर। यानी कि जब भी आपने टोटल सरफेस एरिया निकालना है
तो सबसे पहले क्या कर लीजिए, आप कर्व सरफेस एरिया लीजिए। तो जो कर्व सरफेस एरिया होता है वो आपको पता ही है, 2 पाई h इंटू कैपिटल R प्लस स्मॉल r होता है। यानी कर्व सरफेस CSA ऑफ जो हॉलो सिलेंडर होता है वो होता है हमारे पास 2 पाई h इंटू R प्लस R। अब ये हो गया हमारे पास कर्व सरफेस एरिया। अब आपको R और कैपिटल R स्मॉल r तो पता ही है। अब देखिए यहाँ पे करना क्या है, दो रिंग का एरिया निकालना है। तो दो रिंग का एरिया निकालने के लिए हमें पता है एरिया ऑफ रिंग इक्वल्स टू जो होगा हमारे पास एरिया ऑफ आउटर सर्कल, यानी जो आउटर सर्कल का रेडियस है वो कैपिटल R है, इसका एरिया हो जाएगा पाई कैपिटल R का स्क्वायर माइनस, अब देखिए यहाँ छोटे वाला जो सर्कल है उसका एरिया निकाल के माइनस कर लीजिए पाई स्मॉल r का स्क्वायर। तो हमारे पास आ जाएगा रिंग का एरिया। तो रिंग का जो एरिया आएगा वो कितना आएगा, पाई कॉमन हो जाएगा, कैपिटल R का स्क्वायर माइनस स्मॉल r का स्क्वायर, ये आ गया हमारे पास रिंग का एरिया। अब हमें यहाँ चाहिए दो रिंग का एरिया, तो इसलिए हम क्या करेंगे, इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो ये आ जाएगा हमारे पास एरिया ऑफ टू रिंग्स इक्वल्स टू 2 पाई इंटू कैपिटल R का स्क्वायर माइनस स्मॉल r का स्क्वायर। अब हमें चाहिए टोटल सरफेस एरिया, और टोटल सरफेस एरिया के लिए क्या कीजिए, TSA ऑफ हॉलो सिलेंडर इक्वल्स टू, सिंपल कीजिए आप कर्व सरफेस एरिया लीजिए और ये एरिया ऑफ टू रिंग्स ले लीजिए, दोनों को ऐड कर दीजिए। तो ये आ जाएगा हमारे पास 2 पाई h इंटू R प्लस R प्लस, अब यहाँ पे देखिए ये दो रिंग्स का एरिया ऐड कर दीजिए 2 पाई इंटू कैपिटल R का स्क्वायर माइनस स्मॉल r का स्क्वायर। यहां से आ जाएगा हमारे पास बड़े ही सिंपल वे में टोटल सरफेस एरिया ऑफ हॉलो सिलेंडर। अब जो हमारे पास अगला है वो है वॉल्यूम ऑफ हॉलो सिलेंडर। तो हमें वॉल्यूम ऑफ हॉलो सिलेंडर निकालने के लिए बड़ा ही सिंपल और साधारण सा फॉर्मूला है, इसमें भी बेसिक कॉन्सेप्ट्स लगेगा जो आपने सिलेंडर में पढ़ा है। तो उसमें हमें पढ़ा ही है कि जो सिलेंडर का जो वॉल्यूम होता है, वॉल्यूम ऑफ जो सिलेंडर होता है वो क्या होता है, आपको पता ही है, आप कमेंट करके बता सकते हैं पता है तो, अगर नहीं पता है तो आप फर्स्ट लेक्चर को देखिए, ठीक है। अब हमारे पता है कि जो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर होता है वो क्या होता है, पाई R स्क्वायर H। तो हमें पता है कि जो सिलेंडर का जो वॉल्यूम होता है वो होता है पाई R स्क्वायर H। तो हमें चाहिए यहाँ पे हॉलो सिलेंडर, वॉल्यूम ऑफ हॉलो सिलेंडर। तो वॉल्यूम ऑफ हॉलो सिलेंडर के लिए क्या करेंगे हम, यहाँ पे देखिए हमें पता ही है कि दो सिलेंडर्स है, दोनों के डिफरेंट क्या है, रेडियस है, बट हाइट क्या है, दोनों का सेम है। तो इसलिए अगर हमें यहाँ पे चाहिए वॉल्यूम तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे वॉल्यूम ऑफ आउटर सिलेंडर इक्वल्स टू जो होएगा हमारे पास वो हो जाएगा पाई कैपिटल R का स्क्वायर इंटू H। और दूसरा स्टेप्स है वो क्या करेंगे, वॉल्यूम ऑफ इनर सिलेंडर का जो वॉल्यूम होगा वो हो जाएगा पाई स्मॉल R का स्क्वायर इंटू H। अब हमें चाहिए, ये देखिए हमारे पास दोनों सिलेंडर का आ गया, आउटर सिलेंडर का भी आ गया जो वॉल्यूम था और इनर सिलेंडर का भी हमारे पास जो वॉल्यूम था वो आ गया। अब हमें करना क्या है, हॉलो सिलेंडर का, यानी बीच वाले वॉल्यूम को यहाँ नहीं रखना है, बीच वाला में जो मैटर है। तो हमें उसके लिए क्या करना है, अगर हमें वॉल्यूम ऑफ हॉलो सिलेंडर निकालना है तो हमें करना क्या है, आउटर सिलेंडर में से इनर सिलेंडर के वॉल्यूम को माइनस कर लेंगे। तो हमारे पास बड़े ही सिंपल तरीका से आ जाएगा वॉल्यूम ऑफ हॉलो सिलेंडर। तो हमें देखिए यहाँ पे जो हमारे पास आउटर सिलेंडर का जो वॉल्यूम है पाई कैपिटल R का स्क्वायर इंटू H माइनस पाई स्मॉल सिलेंडर का जो वॉल्यूम होता है वो है पाई स्मॉल R का स्क्वायर इंटू H। अब यहां से देखिए यहाँ पे कॉमन कर लीजिए, तो यहाँ देखिए कॉमन जो हो रहा है वो हो रहा है पाई और H कॉमन हो रहा है। तो यहाँ से देखिए आ जाएगा हमारे पास पाई इंटू H कैपिटल R का स्क्वायर माइनस स्मॉल r का स्क्वायर। तो यहाँ से देखिए वॉल्यूम जो आ गया, वॉल्यूम ऑफ हॉलो सिलेंडर वो आ गया पाई इंटू H इंटू कैपिटल R का स्क्वायर माइनस स्मॉल r का स्क्वायर। तो वॉल्यूम निकालने के लिए बड़ा ही सिंपल सा फॉर्मूला है और सिंपल सा ट्रिक है। आपने क्या करना है, आउटर सिलेंडर का वॉल्यूम निकालना है और इनर सिलेंडर का, और आउटर में से इनर को माइनस कर लेना है, जिससे कि आपको क्या मिल जाएगा, वॉल्यूम ऑफ
हॉलो सिलेंडर, या यूं कह लीजिए अगर क्वेश्चन में पूछा गया है हॉलो सिलेंडर बनने में कितना मटेरियल यूज हुआ है, तो उस मटेरियल को निकालने के लिए हम सिंपल सा फॉर्मूला यूज करते हैं, पाई इंटू कैपिटल आर का स्क्वायर माइनस स्मॉल आर का स्क्वायर इंटू एच। इस फॉर्मूला को यूज कीजिए और बड़े ही सिंपल तरीका से इस मटेरियल को निकाल सकते हैं कि इसमें जो ये सिलेंडर बना हुआ है इसमें कितना मटेरियल यूज हुआ है। मैं आशा करता हूं आपको ये सारी चीजें समझ आया होगा। अगर कहीं भी आपको प्रॉब्लम आती है तो आप हमें कमेंट करके पूछ सकते हैं। इसी के साथ मैं अपने लेक्चर को समाप्त करता हूं। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।